सर, जेजेएम मामले में आज पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होते समय उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और ऐसे समय में और जिन लोगों के खिलाफ मैंने केस दर्ज किए थे और जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी, ऐसे लोगों की गवाही पे मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस घोटालों की और भ्रष्टाचार की जननी है। स्वीकृत रूप से महेश जोशी जी ने, जो पूर्व के पीएचडी मंत्री, ने स्वीकार किया है कि मैंने किसी को ब्लैक लिस्ट किया था, मैंने ये किया था। इसका तात्पर्य यह कि घोटाले हुए थे। उनकी गवाही हुई और किन लोगों की गवाही हुई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पर निश्चित रूप से महेश जोशी के कार्यकाल के दौरान जो जेजेएम के काम राजस्थान में होने चाहिए थे, केंद्र सरकार ने जितने पैसे दिए, उसका जितना दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वो शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान का जन जन, हर घर नल से जल से वंचित रह गया। बिना टेंडर के, बिना कार्य के भुगतान कर दिया गया और जहाँ कार्य बताया गया वहाँ पाइप नहीं, पाइप तो नल नहीं, नल नहीं तो टूटी नहीं, टूटी नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो टंकी नहीं। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के श्रम सीमा पर पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी ने, ईडी ने, अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने लंबी जांच के उपरांत, पुख्ता सबूत मिलने के उपरांत उनको गिरफ्तार किया है। ऐसी स्थिति में वो न्यायालय में अपना पक्ष रखे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार के जननी कहे जाने वाला ये जेजेएम घोटाला उनको कहीं न कहीं सलाखों के पीछे भेजेगा। इतना ही नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने स्वयं शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक शिक्षक सम्मेलन में स्वीकार करवाया कि हाँ, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है और पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री जी पूछने द्वारा जब लोग ये कहते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार होता है, तो इसके बाद कुछ सबूत की आवश्यकता भी नहीं रहती है। मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं कानून के हाथ लंबे हैं और कानून से कोई बच नहीं सकता और न्याय अपना काम करेगा। ये न्यायिक व्यवस्था है, स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्था है, अपनी कार्य कर रही है और जिन्होंने घोटाला किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये मोदी जी का राज है, जितना खाया है वो नाक से निकाला जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है ईडी, और ऐसे जब वो कमजोर थे मानसिक रूप से, महेश जोशी उनकी पत्नी बीमार है, ऐसे समय में उन्हें बुलाकर कुछ भी मनचाहे बयान ले लिए। ऐसा कभी होता नहीं है, अनेक बार उनके बयान हुए हैं और माननीय अशोक गहलोत जी इस बात का जवाब दे कि आपकी मौजूदगी में, आपके पूछने पर शिक्षा विभाग के बड़े बड़े प्रोफेसर ने, प्रधान अध्यापकों ने जब स्वीकार किया कि हमसे रिश्वत मांगी जाती है, ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लिए जाते हैं, उनके कार्यकाल में ईडी में इतना, इसमें जेजेएम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो क्या कभी उन्होंने संज्ञान लिया? मेरा तो ऐसा मानना है कि बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति और उनके जानकारी के इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की सहमति थी या नहीं थी, और यदि उनकी बिना जानकारी के इतना घोटाला हुआ है तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।